हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कवरी ऑफ वायरस को डिस्कस करने लगे हैं। यानी वायरस को किसने डिस्कवर किया था। तो आइए जनाब स्टार्ट करते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ 18th century, many scientists tried to discover the cause of different diseases. And during the efforts, viruses were discovered by the collective effort of the following scientists. 18 सेंचुरी के आगाज से ही मुख्तलिफ साइंटिस्ट इस बात के लिए कोशिश करने लगे कि आया डिस्कवर करते हैं, पता लगाते हैं कि बीमारियां किस चीज़ की वजह से पैदा होती हैं। ये जो बीमारियां हैं, मुख्तलिफ इन्फेक्शन हैं, चूँकि उस वक्त जंगें हुई, उसमें लोगों को इन्फेक्शन लगे, उससे बहुत सारे लोग मर गए। तो उन्होंने उन इन्फेक्शंस की, उन डिजीज़ की, उन बीमारियों की वजूहात जानने की कोशिश की। वजूहात जानने की इस कोशिश में, कलेक्टिवली एफर्ट में, कुछ साइंटिस्टों की, उन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया पहले, फिर उसके बाद वायरस को भी डिस्कवर करने में कामयाब हो गए। तो आइए देखते हैं स्टेप वाइज वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने के डिस्कवरी ऑफ वायरसेस के लिए काम किया। तो पहला इसमें था लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच। लुइस पास्चर और रॉबर्ट कोच दो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने आगाज किया किसका, काजेज ऑफ डिजीज को जानने का। In late 18th century, Louis Pasteur and Robert Koch proved that many diseases are caused by bacteria. ठीक है जी, 18th सेंचुरी के एंड के ऊपर शुरू से वो काम करते रहे पूरी एक सदी, और एंड पर वो इस बात को बताने में कामयाब हो गए कि ज्यादातर जो डिजीजेस हैं वो बैक्टीरिया की वजह से पैदा होती हैं। बट some diseases like rabies and tobacco mosaic TMV puzzled them because they can't isolate any bacteria from such diseases. So they called them virus, which means poisons. अब इनका तरीका ये था कि जो बीमारी किसी को होती, ये क्या करते कि उसकी एक्सट्रैक्शन लेते और उस एक्सट्रैक्शन को आइसोलेट करके उसमें से उसका जो एजेंट है उसको निकाल कर ऑब्जर्व कर लेते। ज्यादातर डिजीज का उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया, कहा कि बैक्टीरिया इसकी काज है। लेकिन कुछ बीमारियां जैसे रेबीज है, जैसे पागल कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है, पागल कुत्ते के काटने की बीमारी, उसे रेबीज कहते हैं। रेबीज इस तरह टोबैको मॉसिक की एक बीमारी है जो तंबाकू के पत्तों को खराब कर देती है। इन बीमारियों के अंदर उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी भी बैक्टीरिया को आइसोलेट, उनको बैक्टीरिया नजर ना आया। तो उन्होंने कहा कि ये बीमारियां जहर से होती हैं, और जहर के लिए उन्होंने जो लफ्ज यूज किया था वो था वायरस, जो बाद में असल में आज का जिंदा वायरस डिस्कवर हुआ कुछ ऐसे लोगों के एफर्ट से। कैसे हुआ जी? उसके बाद चार्ल्स ने किया इन 1884। चार्ल्स प्रूव दैट बैक्टीरिया कैन नॉट पास थ्रू ए पोर्सिलीन फिल्टर। पोर्सिलीन एक फिल्टर पेपर की तरह ऐसा पेपर था जिसमें से बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते थे। जब बैक्टीरिया को उसमें से गुजारने की कोशिश की तो वो नहीं गुजर पाए, but the agent responsible for rabies can pass through these filters. So he called them the filterable agent. पहला नाम आ गया पॉइजन यानी वायरस। दूसरे ने कहा कि ये चूंकि पोर्सिलीन फिल्टर में से गुजर जाते हैं, लिहाजा उसने इनका नाम फिल्टरेबल एजेंट रख दिया। अभी तक पूरा नाम डिस्कवर नहीं हुआ। पूरा नाम डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम है अवाइनोस्की। कुछ अवाइनोस्काई कहते हैं, कुछ अवाइनोस्की कहते हैं, पर अवाइनोस्की ज्यादा बेहतर है। Viruses were firstly demonstrated in 1892 by a Russian biologist Ivanovsky. ठीक है, रशियन बायोलॉजिस्ट अवाइनोस्की ने पहली बार वायरसेस को मुकम्मल तौर पर डेमोन्स्ट्रेट किया, मुतारफ कराया। इसका क्रेडिट ज्यादा इसे जाता है। कैसे काम किया? He extracted the juice from the infected tobacco leaves. उसने जो भी infected tobacco leaf था जिसके ऊपर के TMV हो चुका था, टोबैको मोसिक वायरस ने उसको डिस्कवर किया था, उसने उसको कूट कर उसका एक्सट्रैक्ट निकाला। एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद एंड फिल्टर द जूस फ्रॉम ए वेरी फाइन पोर्सिलीन फिल्टर। और चार्ल्स ने जो पोर्सिलीन फिल्टर बनाया था, उस वेरी फाइन पोर्सिलीन फिल्टर में से उसने उस एक्सट्रैक्ट को पास किया, फिल्टर किया। क्यों किया? आइडिया वाज टू रिमूव ऑल बैक्टीरिया फ्रॉम द जूस। क्योंकि बैक्टीरिया फिल्ट्रेट पोर्सिलीन फिल्टर से नहीं गुजर सकते, तो उसका आइडिया ये था कि मैं इसमें से सारे बैक्टीरिया को हटा दूंगा। उसने सारे बैक्टीरिया उसमें से हटा दिए। एंड नेक्स्ट ही रब्ड द फिल्ट्रेट ऑन द हेल्दी टोबैको लीव्स व्हिच सून शोड द सिम्पटम ऑफ डिजीज। अब उसने वो जो बैक्टीरिया से पाक फिल्ट्रेट बनाया था इन टोबैको लीव से, उसने उसको
हेल्दी टोबैको लीव के साथ जब रब किया तो पता चला कि बहुत जल्द ही हेल्दी टोबैको लीव्स भी उस बीमारी में मुब्तला हो गए। तो उसने कहा कि यही वो चीज़ है इसके अंदर जो कि बीमारी को काज करती है, और उसने पहली बार इसका नाम वायरस रखा। डब्ल्यू.एम. स्टैनले उसके बाद मुकम्मल प्रूवमेंट, जो मुकम्मल एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया वो इसने किया इन 1935। याद रखिएगा 1935 वो साल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी डिस्कवर हो चुकी थी, लेकिन इसने अभी तक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बड़ी इंप्रूव जो टाइप थी उसके अंडर में काम किया। टीएमवी स्टैनले प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ टोबैको मोसिक वायरस एंड प्यूरिफाइड इट आफ्टर मेनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स। इसने वही एक्सट्रैक्शन, इसमें से जूस को एक्सट्रैक्ट किया और फिर उसे पास किया फॉर्सलिन फिल्टर से, और करते करते उस फिल्टर वाला जो हिस्सा था, फिल्ट्रेट था, उसके अंदर वो वायरस को आइसोलेट करने में कामयाब हो गया। और पहला वायरस उसने कहा कि ये इस तरह सिल्वरी क्रिस्टल की तरह दिखता है। पहली बार वायरस को किसने देखा? डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने। उसने कहा कि ये एक सिल्वरी क्रिस्टल की तरह दिखता है। He and isolated the virus which appear silvery crystals. Next उसने क्या किया? Next he dissolved these extraction TMV in water and rub it on a healthy leaf of tobacco. The leaf showed the mottle condition, which are the symptoms or characteristics of TMV. He also proved that viruses are living things and they can reproduce inside the body of host. तो ज्यादातर काम इस आदमी ने एंड पर 1935 में मुकम्मल कर दिया। इसने उस टोबैको के लीफ में से एक्सट्रैक्शन निकाला, उसमें से वायरस को आइसोलेट किया। पहली बार उसने अपनी आंख से देखा कि वो इस तरह सिल्वरी क्रिस्टल दिखता है। फिर उसने उन फिल्ट्रेट क्रिस्टल्स को क्या किया कि पानी में डिसॉल्व करके जब हेल्दी लीफ पर लगाया तो हेल्दी लीफ में वही मॉटल सिम्टम्स जो कि टीएमवी की कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो जाहिर हो गई। उसने इस बात को प्रूव कर लिया कि ये वो क्रिस्टल, ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि इस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और उसको उन्होंने मुकम्मल वायरस का नाम दिया जो पहले से चला आ रहा था। और उसके बाद उसने ये भी प्रूव कर लिया कि ये लिविंग है और हॉस्ट के अंदर रिप्रोड्यूस हो सकती हैं, अपने जैसे और वायरसेस बना सकती हैं। तो ये थी जनाब एक कहानी आज की। सबसे पहले लुइस पास्टर ने काम किया, फिर चार्ल्स ने काम किया, अवानोस्की ने काम किया, और आखिर में डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने मुकम्मल तौर पर प्रूफ कर लिया। यूं एक्सट्रैक्शन के ऊपर इन्होंने ज़्यादातर ने काम किया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।